हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A में जो डिडक्शंस हैं वो करेंगे। डिडक्शंस तो डिडक्शंस से पहले हम लोग एक प्रोविजन समझ लेते हैं कि जब हम लोग कंप्यूट करते हैं तो सबसे पहला हमारा है सैलरी। हम सैलरी कंप्यूट करते हैं। उसके बाद सेकंड में कंप्यूट करते हैं इनकम फ्रॉम हॉर्स प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हॉर्स प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। चौथा कैपिटल गेन। पांचवा अदर सोर्सेस यानी पांचों हेड्स की इनकम हम लोग सबसे पहले कंप्यूट करते हैं। जब आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे तो सबसे पहले सैलरी है, इनकम फ्रॉम हॉर्स प्रॉपर्टी है, थर्ड है प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ है कैपिटल गेन, फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप ये पांचों हेड्स की इनकम कंप्यूट कर लिया, पांचों हेड्स की इनकम आ गई। इसके बाद क्लबिंग क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम यानी किसी और की इनकम आपकी इनकम में क्लब होना है तो उसको क्लब कर लो। क्लबिंग के बाद अब सातवां है सेट ऑफ लॉस। सेट ऑफ लॉस अगर किसी हेड में लॉस हो गया उसको भी सेट ऑफ कर लो। मतलब पहले सेम हेड में सेट ऑफ करेंगे, सेम हेड में सेट ऑफ नहीं होगा तो दूसरे हेड में सेट ऑफ करेंगे, फिर भी नहीं होता तो फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम लोगों ने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में तो इन सारे प्रोविजन को अप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे फिगर आएगी इसका नाम है ग्रॉस टोटल इनकम इनकम जिसको हम शॉर्ट में जीटीआई कहेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो आज हम लोग करेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A का डिडक्शन 80 सेक्शन 80 सी से लेके 80 यू तक का डिडक्शन है। ये माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसका नाम है टोटल इनकम। टोटल इनकम यानी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। तो क्या डिफरेंस है? सिर्फ डिडक्शन का डिफरेंस है। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग टोटल इनकम पे। ये डिडक्शन पे चैप्टर 6A पे चैप्टर 6A का डिडक्शन क्या क्या डिडक्शन है? 80C पहला डिडक्शन, 80C, 80CCC, 80CCD, ये तीन सेक्शन है। 80C, 80CCC सबसेक्शन 1 और और आपका 80CCD 1। इन तीनों सेक्शन का डिडक्शन आपका मैक्सिमम 80C प्लस 80CCC 1 प्लस 80CCD 1, ये तीनों का टोटल लेस देन और इक्वल टू 1,50,000 होगा। 1,50,000 से इन तीनों सेक्शन का टोटल 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। 80C प्लस 80CCD 80CC ट्रिपल सी 1, 80CCD 1, इन तीनों का डिडक्शन हम लोग लेंगे तो इन तीनों का डिडक्शन हमें मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000। 1,50,000। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। 80C में क्या क्या डिडक्शन मिलेगा ये हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे।
80CCC1 investment in life insurance, LIC life insurance plan of annuity or pension plan. 80CCD1 employees contribution under pension scheme. 80CCD1B 80CCD1B NPS नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 का अलग से डिडक्शन मिलता है। 1.5 लाख के अलावा 50,000 का डिडक्शन मिलता है 80CCD1B में। 80CCD2 में सबसेक्शन 2 में कहता है कि सैलरी का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे पेंशन फंड में आपका कंट्रीब्यूशन है तो CCD1 में कवर होगा। एम्प्लॉय फंड में आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है तो CCD1B में आएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो 80CCD2 में आएगा। डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम, तो सैलरी का 10% अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10%। सैलरी में बेसिक प्लस DA फॉर्म पार्ट लेना है। 80CCE कहता है कि 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 ये तीनों का डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। 80D कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे तो 25,000 का डिडक्शन मिलता है इंडिविजुअल के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए 25,000 25,000 और पेरेंट्स के लिए 25,000। अगर इनमें से कोई भी 60 और अबव है तो उनके लिए 50,000, यानी सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का इंश्योरेंस बेनिफिट, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 80DD है मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और स्कीम फॉर द हैंडीकैप, मतलब फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 75,000। सीनियर सिटीजन है, सेवरी डिसेबिलिटी है तो 1,25,000, यानी डिसेबिलिटी 40% और अबव है तो 75,000, डिसेबिलिटी 80% और अबव है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर। चाहे आपने 1 रुपये खर्चा किया है नहीं किया है, 80DD का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 80DDB कहता है एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड डिजीज 40,000 पेशेंट इज सीनियर सिटीजन तब 1 लाख, यानी स्पेसिफाइड डिजीज है चाहे इंडिविजुअल का या स्पाउस का या डिपेंडेंट रिलेटिव्स का, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर, डिपेंडेंट पेरेंट्स, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है फॉर स्पेसिफाइड डिजीज। तो अगर स्पेसिफाइड डिजीज है तो 40,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ अमाउंट मिल रहा है उतने से आपका डिडक्शन माइनस हो जाएगा। तो 80DDB, तो आज हम लोग 80DDB तक करेंगे। तो अब आते हैं 1 बाय 1 80DDB में। पहला सेक्शन हम लोगों का है 80C, डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। तो क्या क्या डिडक्शन मिलेगा ये हम लोग देखते हैं। तो 80C में कितना डिडक्शन, मैक्सिमम 1.5 लाख का मिलेगा। 80C, 80CCC1, 80CCD सबसेक्शन 1, इन तीनों का टोटल 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं इसमें 80C में डिडक्शन अवेलेबल टू द इंडिविजुअल और HUF। ये इंडिविजुअल HUF के लिए डिडक्शन है। पहला पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेते हैं तो डिडक्शन मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ द SSC हिमसेल्फ, his or her spouse and children
whether dependent or not। मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस लेना है खुद का, स्पाउस का, बच्चे का। बच्चे चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, लाइफ इंश्योरेंस तो करवा ही दो। और इन केस ऑफ एचयूएफ, मेंबर ऑफ द एचयूएफ का लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है। कह रहा है डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। आप जितना मर्जी प्रीमियम दो, डिडक्शन मिलेगा सम एश्योर्ड का 10%। यानी सपोज 1 लाख की पॉलिसी है आपकी, 1 लाख का सम एश्योर्ड है, तो मैक्सिमम प्रीमियम 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 से ज्यादा है तो हम डिडक्शन देंगे मैक्सिमम 10,000। तो सम एश्योर्ड का 10% ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में है। अगर अगर जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली डिसेबल है और सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज है, तो उनके लिए 15% ऑफ द सम एश्योर्ड का प्रोविजन है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी और सेकेंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज, देन सम एश्योर्ड का 15% का डिडक्शन मिलेगा। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन है। दूसरा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड सुपरएन्यूशन फंड। यानी पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन जाएगा, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज का ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज का अपना कंट्रीब्यूशन जो पीएफ में जाता है, चाहे वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो या सुपर एन्यूशन प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूशन फंड हो, अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड हो। अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ही सुपर एन्यूशन फंड से रीपेमेंट मिलेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहता है कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट आपका किसी भी बैंक में खुल जाएगा, किसी भी बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और पीपीएफ में आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सारा मिलाकर के 80C में 1.5 लाख का ही खेला है, 1.5 लाख तक ही मिलेगा डिडक्शन। उसके बाद है 4 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, थर्ड में। फोर्थ में सब्सक्रिप्शन टू एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएसएस, नेशनल नेशनल सेविंग प्लान स्कीम, नेशनल प्लान सेविंग स्कीम। एनएसएस का मतलब नेशनल प्लान सेविंग स्कीम। तो इन दोनों में आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका सब्सक्रिप्शन है, तो डिडक्शन मिलेगा। ये पोस्ट ऑफिस में खुलता है, पोस्ट ऑफिस में आप एनएससी खुलवा सकते हैं, एनएसएस खुलवा सकते हैं, ये पोस्ट ऑफिस में खुलेगा और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन जाएगा उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। और इसमें एक और बेनिफिट है कि एनएससी पे और एनएसएस पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को आप री इन्वेस्ट कर देते हैं उसी में, तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है नोटिफाइड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। नोटिफाइड नोटिफाइड इक्विटी लिंक्ड मतलब यूटीआई में, यूटीआई और म्यूचुअल फंड के, यूटीआई और म्यूचुअल फंड के नोटिफाइड यूनिट्स खरीदते हैं जो इक्विटी लिंक्ड है। इक्विटी लिंक्ड है यानी इक्विटी लिंक्ड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड का मतलब कि म्यूचुअल फंड का 65% और उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में होता है। इक्विटी शेयर्स में अगर 65% और अबव इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में होता है तो उसको हम लोग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल फंड। 6 पॉइंट कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिपॉजिट स्कीम ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, उनको उनमें आप डिपॉजिट करते हैं। कोई स्कीम है पब्लिक सेक्टर कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एनएचएआई का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, डिपॉजिट प्लान है, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा 80C में। सातवां कहता है रीपेमेंट ऑफ होम लोन, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन। यानी घर का, हम घर का, जैसे सपोज होम लोन लेते हैं,
होम लोन आपने ले लिया किसी बैंक से, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एलआईसी, मतलब आपने होम लोन लिया है, या आप पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, तो होम लोन का रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट, तो रीपेमेंट में प्रिंसिपल जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जाएगा। तो प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल जा रहा है तो इसका डिडक्शन मिलेगा 80C में, और इंटरेस्ट जा रहा है इसका डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24 सबसेक्शन क्लॉज बी में, 24B में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। उसके बाद डिडक्शन मिलेगा 80 डबल ई में, उसके बाद मिलेगा 80 ई में। ये डिडक्शन है। प्रिंसिपल का डोनेशन, प्रिंसिपल आपने दिया है तो होम लोन का रीपेमेंट किया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट है तो 80C में डिडक्शन मिलेगा, और मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का ही, 1.5 लाख का ही मिलेगा। और इंटरेस्ट आपने दिया है तो इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले 24 क्लॉज बी में डिडक्शन क्लेम करेंगे, उसके बाद 80 ई में क्लेम करेंगे, और 80 ई में, 80 ई में 50,000 का डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगा, 80 ई में 1.5 लाख का डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगा, और 20B में मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट का डिडक्शन है, और 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख का ही मिलेगा। तो ये डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अब आते हैं होम लोन हमें किससे लेना है। होम लोन आपको लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर बैंक्स, किसी भी बैंक से ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एलआईसी से ले सकते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक से ले सकते हैं, और एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, वेयर एम्प्लॉयर इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कंपनी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज और लोकल अथॉरिटी, और a corporation, cooperative society, or a residential property, for a residential property, residential इन cooperative society से ले सकते हैं, किसी भी बैंक से ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं, एलआईसी से ले सकते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक से ले सकते हैं, और अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, अगर आप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब है कि कॉर्पोरेशन इज सेट अप बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से कोई अथॉरिटी बना है तो उसको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब आते हैं स्टाम्प ड्यूटी। अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे जो भी स्टाम्प ड्यूटी आप देंगे या जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस देंगे उसका डिडक्शन मिलेगा कहाँ, 80C में। ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रेन, मतलब इंडिया में बच्चे पढ़ता है, ट्यूशन फीस, आप बच्चे के ट्यूशन फीस पे करेंगे, एडमिशन at the time of admission or thereafter in university college situated in India, यानी बच्चे का एजुकेशन फीस देते, ट्यूशन फीस, बच्चे का ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चे का ट्यूशन फीस आप देते हैं, और ट्यूशन फीस इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप ट्यूशन फीस देंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। सब मिला करके 1.5 लाख है, ये नहीं कि एक एक 1.5 लाख है, सारे मिला करके 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, पॉइंट नंबर 10 कहता है फिक्स डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस फॉर नॉट लेस देन 5 years, यानी 5 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए एफडी करते हैं आप शेड्यूल्ड बैंक में और पोस्ट ऑफिस में,
तो शेड्यूल बैंक और पोस्ट ऑफिस में 5 साल या उससे ज्यादा के लिए एफडी होगा तो आपको डिडक्शन मिलेगा। पॉइंट नंबर 11 कहता है सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इनके बॉन्ड्स खरीदते हैं। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड है। तो नाबार्ड के बॉन्ड्स आप खरीदते हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में। सब्सक्रिप्शन, पॉइंट नंबर 12, अमाउंट पेड टू एन अकाउंट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अमाउंट आपने जमा किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने पैसे जमा किया है तो 80C में डिडक्शन मिलेगा। पॉइंट नंबर 13 कहता है पेमेंट अंडर नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 14 कहता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यानी बैंक में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट अपने बच्चे के नाम से, यानी गर्ल चाइल्ड के नाम से, उनकी शादी के लिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है कि बच्चे को शादी के टाइम पे पैसे चाहिए होता है तो उस पैसे के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट बनाया है। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन देंगे तो उसमें 80C का डिडक्शन मिलेगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा, और ऑन मैच्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैरिज आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो पूरा इंटायर अमाउंट टैक्स फ्री होगा। ये सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये हमारा सेक्शन 80C था। 80C के बाद दूसरा सेक्शन है 80CC, 80CCC, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू द सर्टेन पेंशन फंड। ये सेंट्रल फंड है, पेंशन फंड है कि इसमें भी 1.5 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। एन्युटी प्लान ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनी का एक एन्युटी प्लान है कि एनुअली एक अमाउंट एक्यूमुलेट होगा। एन्युटी प्लान ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी फॉर रिसीविंग एन्युटी और पेंशन, ये 80CCC कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी का कोई एन्युटी प्लान है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा 80CCC। और 80CCD सबसेक्शन 1 पहला कहता है एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन वेयर इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, other employer or any SSC has deposited any amount in his account, sorry, has deposited any amount in his account under the pension scheme of the सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड पेंशन स्कीम में हम जमा करते हैं तो हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 80CCD सबसेक्शन 2 में कहता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, सेंट्रल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो जितना कंट्रीब्यूशन होगा पूरा डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन है कि कंट्रीब्यूशन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी, लिमिट है सैलरी का 10% से ज्यादा चाहिए। और 80CCD 1B है, इसमें एम्प्लॉयर का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, इसमें कोई भी एनपीएस में कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है। एनपीएस में एनएसडीएल के साइट पे जाके एनपीएस में अकाउंट ओपन करिए और 50,000 का आप डोनेशन करिए, उसमें कंट्रीब्यूशन करिए तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। इन एडिशन टू 1,50,000,
यानी 1,50,000 का कंडीशन तीन ही सेक्शन में था, 80C, 80CCC और 80CCD सब सेक्शन 1। इन तीनों को मिला के 1,50,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है नेशनल नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड पेंशन स्कीम, तो उस केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए अलग से जितना कंट्रीब्यूशन है पूरा मिलेगा, लेकिन अमाउंट मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सीसीडी 1B में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो 50,000 एक्स्ट्रा, 50,000 इन एडिशन टू 1,50,000, 1,50,000 के अलावा 50,000 का और डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन इज 2 लाख, 1,50,000 मिलेगा तीन सेक्शन प्लस 80CCD 1B, मतलब ये है हमारा 80C, 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1, ये तीनों लेस देन इक्वल टू 1,50,000 होना चाहिए। 80CCD 1B ये लेस देन इक्वल टू 50,000 होना चाहिए। और 80CCD 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 1,50,000 का इन तीन सेक्शन में 1,50,000 का, 1B में 50,000 और 80CCD 2 में 10% ऑफ द सैलरी, जो भी अमाउंट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये है ओन कंट्रीब्यूशन, ये ओन कंट्रीब्यूशन है, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस में आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 80CCD 1B में मिलेगा डिडक्शन। और कहता है कि आप जॉब नहीं करते, जॉब नहीं करते तो ग्रॉस टोटल इनकम का 20% का डिडक्शन आप 20% ग्रॉस टोटल इनकम का 20% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 80CCD 1B में। और 80CCD 13 कहता है कि आपने डोनेशन, आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पे टैक्स फ्री है, तो जब वहां से पैसे रीपेमेंट मिलेगा, जब पेंशन आपको मिलेगा तो पेंशन टैक्सेबल होगा। ये 80CCD सबसेक्शन 3 कहता है पेमेंट फ्रॉम द फंड इज टैक्सेबल। इस फंड से जो भी पेमेंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ अटेनिंग ए सर्टेन एज, यानी सर्टेन एज अटेंड कर लेते हो या रिटायरमेंट हो जाता है, उस टाइम पे जो भी अमाउंट मिलेगा वो सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा। एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी ऑन डेथ ऑफ द एम्प्लॉय shall not be deemed to be the income of the nominee। नॉमिनी को मिलता है, नॉमिनी मतलब कि डेथ हो गया एम्प्लॉय को, डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को मिलता है, तो नॉमिनी को मिलेगा तो ये अदर सोर्सेस, ये टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेस, मतलब कि नॉमिनी के एंड में ये टैक्स फ्री है। यानी आपको मिलता है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन आपका डेथ हो गया, आपके फैमिली मेंबर को मिलता है, नॉमिनी को मिलता है तो टैक्स फ्री होगा। ये हमारा सीसीटी है। और 80CCE कहता है कि सेक्शन 80C, 80CCC और CCD 1 कैन नॉट एक्सीड 1,50,000, यानी तीनों सेक्शन का टोटल 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल इंश्योरेंस। 80D कहता है मेडिकल इंश्योरेंस, किसका मेडिकल इंश्योरेंस करवाएंगे? खुद का, स्पॉस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, इतना करवाना है। यानी मेडिकल, यहाँ पे कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट किसका, तो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस किसका? मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉय का, मतलब अपना,
या इंडिविजुअल, एम्प्लॉय इंडिविजुअल, जॉब नहीं करते तो एम्प्लॉय तो इंडिविजुअल, स्पाउस पेरेंट्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी जब तक चिल्ड्रन डिपेंडेंट है तब तक चिल्ड्रन का भी इंश्योरेंस करवाएंगे। तो इनका मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट, मतलब कि इसके लिए सपोज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन तीनों का इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? अप टू 25,000। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, डिडक्शन कितना मिलेगा? अप टू 25,000। इसमें कोई भी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है यानी 60 इयर्स और अबव है, 60 इयर्स और अबव है तो 50,000 का डिडक्शन। तो ये है। अब मेडिकल इंश्योरेंस, अब सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है, और सीनियर सिटीजन नहीं है तो सीनियर सिटीजन मतलब खुद सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल भी सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, 50 और 50 1 लाख मिलेगा। अगर खुद सीनियर सिटीजन है, खुद सीनियर सिटीजन नहीं है, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, 25 और 50 75,000 का मिलेगा डिडक्शन। तो सीनियर सिटीजन होते ही 50,000 का डिडक्शन मिलेगा अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो। ये 80 डी का प्रोविजन है, सेक्शन 80। ये सेक्शन 80 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सन्स इंटाइटल्ड फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी जो इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है उनके लिए डिडक्शन है। जो एचयूएफ है, एचयूएफ के लिए, एचयूएफ के किसी मेंबर का भी मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है। और इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनका ट्रीटमेंट हेल्थ चेकअप होगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस और एनी कंट्रीब्यूशन टू द सीजीएचएस स्कीम, या तो मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूशन दो, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसके लिए डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन shall be allowed for medical insurance premium, any contribution to the central government health insurance, central government health scheme, or any other scheme as notified by the central government, or payment made on account of preventive health checkup। मतलब क्या क्या खर्चा कर सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस? सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफाइड स्कीम है उसमें कर सकते हैं, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। किसका? खुद का, स्पाउस का, पेरेंट्स का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। तो अगर खुद का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का है तो 25,000 का, पेरेंट्स का करवाते हैं मेडिकल इंश्योरेंस ये खर्चा होता है तो 50,000 का। और कहता है कि पेरेंट्स मतलब कोई भी, चाहे आप ही सीनियर सिटीजन है या पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, कोई भी सीनियर सिटीजन हो गया तो 25,000 की जगह 50,000 का इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। और डिडक्शन फॉर, कंडीशंस फॉर डिडक्शन है, कहता है कि मेडिकल जो भी खर्चा करेंगे आप कैश में नहीं करेंगे, किसी भी मोड में करिए अदर देन कैश, कैश में खर्चा करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, कैश में अलाउड है सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो कैश में दे सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अलावा कोई भी पेमेंट कैश में नहीं होगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 का करवा सकते हैं, उससे ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं होगा। 80 डी, 80 डी सबसेक्शन 2, अब ये कहता है
अगर कोई 60 इयर्स और एवव हो गया, 60 साल या उससे ज्यादा हो गया, तो अब तो उनके लिए एक और खर्चा पड़ गया, मेडिकल इंश्योरेंस। सीजीएचएस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन, नोटिफाइड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूशन, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इसके अलावा एक और खर्चा दे दिया है 60 इयर्स और एबव होते हुए, मतलब 60 साल या उससे ज्यादा हो गया तो मेडिकल एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खर्चा आ गया, मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। इन सब का टोटल 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर दोनों केस में, कि चाहे इंडिविजुअल एक्सीड हो गया तो मेडिकल एक्सपेंडिचर उनके लिए भी आ गया। तो क्या क्या खर्चा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और such other scheme as may be notified by the central government, or any payment made on account of preventive health checkup of himself or his spouse, whether dependent or not dependent children। ये तो पता ही किस किस का करना है। एचयूएफ के केस में मेंबर ऑफ एचयूएफ, इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स की जरूरी नहीं है, पेरेंट्स डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट आप दोगे, मेडिकल इलाज करवाओगे, मेडिकल एक्सपेंडिचर करोगे, मेडिकल इंश्योरेंस लोगे, हेल्थ कंट्रीब्यूशन करोगे सीजीएचएस स्कीम में। पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए डिपेंडेंट होना जरूरी है, तभी आप खर्चा करेंगे, तभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। और सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन 50,000 का मिलेगा, 50,000। तो ये 80 डी है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 80 डी में आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी हमारा डिपेंडेंट रिलेटिव्स है। 80 डी में डिपेंडेंट रिलेटिव्स क्या होगा, डिपेंडेंट रिलेटिव हो गया स्पाउस, चिल्ड्रन, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सब ये सब डिपेंडेंट है, सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये आपके डिपेंडेंट है। इनका मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और ये डिसेबल है, ही इज फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, ही इज डिफरेंटली एबल पर्सन, he is differently able person, expenditure on medical treatment or training or rehabilitation of such person। तो उस केस में कहता है कि कितना डिसेबल है, डिसेबिलिटी 40% और एबव है तो डिडक्शन मिलेगा 75,000, डिसेबिलिटी 80% और उससे ज्यादा है तो डिडक्शन मिलेगा 1,25,000। ये इसमें आते हैं 80 डीडी में, 80 डीडी मतलब कि डिपेंडेंट रिलेटिव का मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, डिसेबल है, डिसेबिलिटी कहता है डिसेबिलिटी कितना है, अगर 40% और एबव है तो डिडक्शन मिलेगा 75,000, अगर डिसेबिलिटी 80% और मोर है तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,25,000। मतलब खर्चा करो ना करो, यहाँ पे डिडक्शन फिक्स डिडक्शन है, ये डिडक्शन फिक्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा करो ना करो आपको डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। 80 डीडी में एक ही सेक्शन है पूरे डिडक्शन में, चैप्टर 6A में एक ही सेक्शन है 80 डीडी, जहां पे डिडक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपने खर्चा किया है या नहीं किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर है, ये फिक्स डिडक्शन है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव, डिसेबल डिसेबल है,
आपका कोई डिपेंडेंट रिलेटिव डिसेबल है और डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है तो 75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, 75,000 का फिक्स डिडक्शन मिलेगा। 80% और उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का फिक्स डिडक्शन मिलेगा। तो ये हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट। अब ये डिसेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, हॉस्पिटल से या मेडिकल अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी। मेडिकल अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और मेडिकल अथॉरिटी से आपने सर्टिफिकेट लिया है तो सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कितना डिसेबिलिटी है। 40% और उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 75,000 का फिक्स डिडक्शन मिलेगा। डिसेबिलिटी 80% और मोर है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन आपको दिया है कि आप डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इसलिए। तो ये हमारा 80 डीडी में है। डीडी में अब क्या कहता है कि डिसेबिलिटी इस साल हो गया, किसी एक्सीडेंट में मेजर एक्सीडेंट हो गया, उसमें डिसेबल हो गया, डिसेबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है तो रीअसेसमेंट हर एक साल रीअसेस करना पड़ेगा। इस साल 80% था तो अगले साल 70 होगा, 60 होगा, 40 होगा, मतलब इस तरह से हर एक साल रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। मेडिकल अथॉरिटी रीअसेस करके उसकी डिसेबिलिटी कितना परसेंट है वो आपको बताएगा। 80 सीसीडी और 80 यू दोनों सेम सेक्शन है। 80 यू कहता है एसएससी हिमसेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, यानी 80 डीडी में आपका डिपेंडेंट रिलेटिव का ट्रीटमेंट हो रहा था, यहाँ पे आप खुद डिसेबल हैं। 80 यू कहता है कि एसएससी हिमसेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है तो डिडक्शन सेम है। 80 डीडी और 80 यू ये दोनों सेम सेक्शन है। 80 सीसीडी और 80 यू, 80 यू एसएससी हिमसेल्फ, हिमसेल्फ suffering from disability, suffering from disability, एसएससी himself suffering from disability यानी खुद डिसेबिलिटी से है। और एटीडीडी कहता है, एटीडीडी कहता है कि मतलब कि डिपेंडेंट रिलेटिव, डिपेंडेंट रिलेटिव, रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। तो दोनों कहता है मतलब दोनों का डिडक्शन सेम है। ये फिक्स डिडक्शन है, ये फिक्स डिडक्शन है, फिक्स डिडक्शन। डिसेबिलिटी अगर डिसेबिलिटी 40% का एबव है, 40%, 40% और एबव तो डिडक्शन आपको मिलेगा 75,000 और 80% और एबव है तो डिडक्शन मिलेगा 1,10,000। मतलब एग्जैक्टली सेम सेक्शन है। 80 यू और 80 डीडी दोनों सेम सेक्शन है, दोनों का डिडक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो 80 डीडी कहता है कि हम डिपेंडेंट रिलेटिव का इलाज करेंगे और डिपेंडेंट रिलेटिव अगर डिसेबल है तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। 80 यू कहता है कि अगर आप खुद डिसेबल हो तो अपना इलाज करवा लो तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 80 यू और 80 डीडी दोनों सेम सेक्शन है। 80 यू कहता है डिडक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी 75,000 और 1,25,000। इसके लिए एक मेडिकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट चाहिए और रीअसेसमेंट अगर होना है तो हर एक साल आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मेडिकल अथॉरिटी से। और 80 डीडीबी, 80 डीडीबी है स्पेसिफाइड डिजीज, मतलब स्पेसिफाइड डिजीज का मतलब क्रिटिकल डिजीज। किसी को कैंसर हो गया है तो ये स्पेसिफाइड डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो ये स्पेसिफाइड डिजीज है। तो स्पेसिफाइड डिजीज का इलाज करवाते हैं कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल किस किस का इलाज करेगा, खुद का इलाज करेगा,
स्पाउस का करेगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का करेगा, डिपेंडेंट पेरेंट्स का करेगा, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर का करेगा, यानी डिपेंडेंट रिलेटिव्स का इलाज होगा। यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट of specified disease himself or dependent relatives member of HF HF के केस में member of HF में an SSC shall be allowed deduction of 40,000 मतलब कितना डिडक्शन मिलेगा 40,000 स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट जिसका हो रहा है वो सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का, और सीनियर सिटीजन नहीं है 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट द एसएससी शैल ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो भी स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, एक मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे एक प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी डिडक्शन मिलेगा। और कहता है कि इंश्योरेंस है आपका और इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम का क्लेम मिला है, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है उतने से आपका डिडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, उतने से आपका डिडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और ये 80 डबल डी और 80 DDB के लिए रिलेटिव्स कौन है? रिलेटिव इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल मींस स्पाउस, चिल्ड्रेन, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ये रिलेटिव्स हैं। स्पाउस चिल्ड्रेन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ये डिपेंडेंट है तो। और मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए मेंबर ऑफ एचयूएफ के केस में मेंबर ऑफ एचयूएफ सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 65 इयर्स का एज है, यानी 80 डीडी और 80 डीडीबी में सीनियर सिटीजन के लिए एज है 65 इयर्स और 80 डी के लिए एज है 60 इयर्स। तो ये हमारा 80 डीडीबी है। 80 ई हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।